नमस्कार। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जलाया गया, सोची समझी साजिश थी। कई इसके सबूत भी सामने आए हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब मुर्शिदाबाद जला, धुलियान, हमने वो इलाका देखा। हमारे जो संवाददाता थे वो ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे हिंदुओं को या उनके घरों को चुन चुन के उसे जलाया गया, उनको परेशान किया गया, उनको मारा पीटा गया। लेकिन उसके बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि बंगाल में तो खुशहाली है, बंगाल में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा को कोई हिंसा नजर नहीं आती, इनफैक्ट उन्हें तो बंगाल खुशहाल नजर आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान ठीक उसी तरीके से है जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। उन्हें बंगाल में सिवाय ममता बनर्जी के या ममता बनर्जी की चाटुकारिता करने के और कुछ नजर नहीं आता। सोचिए, शत्रुघ्न सिन्हा मीडिया से बात करते हुए जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं विपक्षियों के पास कोई काम नहीं रह गया, देश में एक ही महिला सीएम है और आपने उनका करिश्मा भी देखा होगा। ममता बनर्जी को पहले से ही निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है, भले ही वो चाह के भी दीदी का कुछ नहीं कर पाए। पहले उन्होंने दीदी का अपमान करना शुरू किया और वो पीएम खुद कर रहे थे। इसका बंगाल की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अमित शाह कह रहे थे कि 2-3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे और उनके इस दावे के परखच्चे उड़ गए। फिर जब चुनाव आया तो संदेश खाली का मुद्दा उठाया और पता नहीं क्या क्या वीडियो चलाया। फिर क्या हुआ? अब बिहार बंगाल में चुनाव है, उसके लिए कुछ नहीं मिल रहा तो ये नया ड्रामा शुरू किया मुर्शिदाबाद का। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहां चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। मैं पहली बार सुन रहा हूं। आप 100 करोड़ हैं, यहां 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, उनका तो सुनते रहते थे कि इस्लाम खतरे में है। अब ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू मुस्लिम नहीं मारे गए, भारत माता की संतान मारे गए। 2 मौत हिंदुओं की हुई तो एक मुस्लिम भी मारा गया। आप कितनी जगह सुन रहे हैं कि एक मुस्लिम भी मारा गया। जो लोग पकड़े जाते हैं उनको बंगाली भी नहीं आती। क्या इसके पीछे साजिश नहीं थी? इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि अगर प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन कहीं पर लगना है तो वो केंद्र सरकार पर लगना चाहिए। बैसाखियों पर टिकी सरकार है, कहीं इसकी बौखलाहट तो नहीं? पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब को मैं निजी तौर पर जानता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार पर प्रेसिडेंट रूल लगे। पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है वो अलग बात है। और इसी के साथ बंगाल में सब कुछ खुशहाल है, सारी खुशियां बरकरार हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। वो भी तब जब हमारे संवाददाता ने आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि जी राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, हमें सिर्फ सेना से उम्मीद है, हमें अब यहाँ की पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे रोते बिलकते चेहरों को आप एक बार फिर से देखिए और सुनिए। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आपने जान ही लिया। तुलना कीजिए दोनों बयानों की और खुद फैसला कीजिए कि एक नेता सही बोल रहा है या फिर आम जनता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस खबर पर आप हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। और यहाँ पे कुछ शोर शराबा है, पता करने की कोशिश अभी हम लोग को एक फुटेज मिला है। जो फुटेज में जब दंगा फसाद बढ़ रहा था तभी हम लोग का चेयरमैन उसमें क्या नाम है राजा शेख सभा का चेयरमैन है। तो आप लोग का कहना है कि वो राजा डायरेक्ट इन्वॉल्व था और आप लोग के पास वो वीडियो वो सबूत है? अभी नहीं देख रहे, अभी हम लोग नहीं देख रहे, समय है सबका सब में पुलिस के पास जा रहे हैं। अभी प्लानिंग चल रहा है। क्या कितना आप लोग सब बोल रहे देख के मैं बोल रहा है फुटेज में डायरेक्ट आप लोग क्या लगता है उनका हिंसा क्या कारण है? कुछ नहीं है, हिंदू को बुरा करना, हिंदू को साफ करो बंगाल से, और कुछ नहीं है। वो आकर से हम लोग को क्या लेना देना है? उन्हें कोई लेना देना है? हिंदू मुक्त करो भारत से। कई परिस्थिति अभी बांग्लादेश का पैटर्न धुलियान में चला है, बांग्लादेश वाला पैटर्न। बंगाल से मुर्शिदाबाद से हिंदू सुन करना। आप लोग का कोई गलती नहीं था उस दिन? नहीं, कोई गलती नहीं। हम लोग ड्राइवर वाले बाहर में था, हम लोग को फोन कर रहा था, रो रहा था। हम लोग बाहर में ऐसे परिस्थिति है, फोन किया, कम करता हूँ बाहर का 10 बजे हम लोग आया, छोटा भी 2 घंटे दिया मेरा बाहर काम करता हूँ, बाहर नौकरी करता हूँ। हम 10 बजे इधर से आए, उधर से 3 बहुत खराब स्थिति सब रो रहा था। वो 4 घंटा से यहाँ तांडव चला, कोई प्रशासन नहीं आया। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी चाहिए और बीएसएफ क्या किया हमारा यहाँ
टीएमसी का पूरा लूट कर लेगा हम लोग का। नहीं रह सकेगा ये तो कंपल्सरी घर बार सब लूट कर लिया हम लोग। अभी ये टीएमसी का आदमी डायरेक्ट डायरेक्ट था, खुद चेयरमैन धुलियन सभा का चेयरमैन खुद था, वही करवा रहा था। पहले सबका फुटेज है आप लोगों का पास। घटना घट गया, उसके बाद कुछ देर बाद वो खुलीनुल इस्लाम आया था, उसको गो बैक के बैक करवाया। घटना घटने का 1-1.5 घंटा बाद होया, सब आदमी देखे। मेरा मम्मी को यहाँ का जो एमएलए है विधायक खुलीनुल इस्लाम और मेरा काकी को दादी को सब रास्ते में था। उधर पुलिस था, पूरा एसपी लोग था, फिर रिपोर्टर था। मेरा मम्मी को काकी लोग को गाड़ी से एमएलए मार के भाग गया। पुलिस लोग लेके गया, खुद मम्मी एफआईआर किया था। एमएलए कौन एमएलए उसका नाम? अमरुल इस्लाम। अच्छा, वो मार के भाग गया। हाँ, गाड़ी से मम्मी को मार के भाग गया। मम्मी लोग थाना गया, एफआईआर किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग पूरा पाकिस्तान में बास कर रहे थे। मेरा मम्मी डायरी करके गया थाना में, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ तो वो आदमी लोग आता है जाता है। और उसका नाम प्रशासन का क्या? कुछ नहीं, कोई भूमिका नहीं है सर। ये सब आया हम लोग को और ये बंगाल पुलिस कुछ नहीं। मेरा घर के नजदीक है 100 मीटर, तो पहचान थाना है। 4.5 घंटा हम लोग मारपीट किया, कोई पुलिस नहीं आया। जब बीएसएफ आया तब लोग हम लोग को जाना, इसको मार के चला। मेरे दादी को ये बता रही हैं कि उस दिन आ रही थी एक कोई टीएमसी का नेता है, उन्होंने अपनी गाड़ी से इन्हें धक्का मारा। ये दिखा भी नहीं है, यहाँ धक्का मार के भाग गया। और जब ये पुलिस के पास गई तो पहले गई यहाँ पुलिस पास, तो इनको कहा गया कि थाने जाओ। और जब थाने गए तो अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस कुछ ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? हिंदी ने इसको धक्का मार दिया। अमरुल इस्लाम का गाड़ी बहुत स्पीड से निकला, ऐसा बोल रहा है। थाना में गया था एक आदमी का साथ, क्या उसका नाम ताम लिया, उसको छोड़ दिया। हिंदी में वो हिंदी में बोल सकेगा। क्या हुआ? ये मेरा मम्मी है, कल गाड़ी से एमएलए मार के चल गया। थाने किसका गाड़ी था वो? अमीरुल इस्लाम का गाड़ी था। एमएलए है यहाँ का, टीएमसी का। और वो मारकर भाग गया, रुका नहीं। मीडिया से बात कर रहे थे तभी फौजी भी दौड़ा, बहुत फौजी भी दौड़ा। यहाँ के धरने नहीं सीखा, खड़ा था, पीछा किया, रुकने वाला नहीं गया गाड़ी। अच्छा, बीएसएफ वालों ने पीछा किया उसका? गाड़ी रुकी है, लेकिन नहीं धरने नहीं से बहुत जोर से गाड़ी इससे रिकॉर्डिंग करना बंद कैसे करेंगे? फिर इससे बंद भी होगा उनको। मेरा नंबर पुलिस क्या बोला? पुलिस बोलता हम लोग नहीं काम सकेंगे, आप लोग समझ लीजिए, समझ लेगा। ऐसे बोलता हम लोग बंधा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? हाथ बना हुआ है। पुलिस कह रही है कि हमारा हाथ बंधा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब देख लीजिए। 4 घंटा लड़ाई प्रशासन यहाँ पर है, जब हमरा मार रहा प्रशासन क्यों नहीं देखेगा? पुलिस कहाँ जाता है? उसका हाथ बना हुआ है, तो कहाँ नहीं दूर है? बताइए आप लोग। 100 मीटर के आसपास पुलिस थाना है। छोटा सा लड़का जाएगा तो 2 मिनट नहीं लगेगा जल्दी से, और नहीं आया हम लोग को बचाने के लिए आई मेरी मम्मी। हमको 4 बजे से अभी हम जाने गाड़ी के पास गए थे, मेरा गाड़ी एक था, बोलेरो पिकअप चला के खान कर दिया। आप उस दिन कहाँ थे जब हो रहा था? हम घर में थे और 10,000-15,000 आदमी आके इधर तांडव चला रहा था। 4 घंटा 5 घंटा तक प्रशासन 50 मीटर दूर है, फिर भी प्रशासन नहीं आया। बोले था घर से निकलो, ना तो दरवाजा तोड़ के घर में घुस के मारेंगे। गंदा मेरी बेटी को लेके हम छिपे हुए थे घर में, और इतना छोटा बच्चा 10 से 12 साल का लड़का इतना गाली दे रहा था, क्या बोले। इतना जोर जोर से
दरवाजा में लात मार रहा था। क्या बोले पुलिस को फोन करें, पुलिस नहीं आ रही, ना फोन रिसीव कर रही है। क्यों नहीं पुलिस फोन रिसीव करी? क्यों नहीं आई पुलिस? बगल में थाना है, क्यों नहीं सहायता मिला पुलिस का? ये सब ममता का पुलिस है, इसलिए सहायता नहीं मिला। हम सब ममता दीदी करवा रही है, सब पूरा मुस्लिम सब ममता दीदी कर रही है, तो हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू कहाँ छोड़ के जाएंगे? बंगाल अपना कहाँ छोड़ के जाएंगे? बांग्लादेश हमें नहीं देंगे। यहाँ हम लोग अच्छा से रहना चाहते हैं, बस हम लोग अब तो मुसलमान को मोदी भी नहीं चाहते। कुछ हम लोग बोले डूबे के भगवान को बोल चलो कि हम मारा है ना, वो मारा है तो वो भी जाएगा पाकिस्तान। हम अपना इंडिया छोड़ के क्यों जाएंगे? वाले गली में बम भी चला है, गलिया में अंदर और आग भी लगा हुआ है। चलिएगा उसमें पाकिस्तान से आस्ते आस्ते बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। सारा मनाम ये आपने सुना, यहाँ पे गाड़ी है जिसपे